राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम देखा जाए तो 2022 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो मैं पेपर लेके आया हूं। 2022 का पेपर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत परीक्षाएं मैंने देखा हूं और कराया भी हूं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कभी कभी 2022 का भी क्वेश्चन रिपीट कर देता है। फिर दोस्तों, अगर ना विश्वास हो तो आप जिस दिन देखिएगा, जब 3 मार्च को पेपर होगा तो आप देखिएगा सामाजिक विज्ञान का, तो कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट करता है। तो ये परीक्षा के दृष्टि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आते भी रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप यहाँ ये वीडियो ज़रूर देखें, और देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और मैं चलता हूँ परीक्षा की दृष्टि में, मैंने लिख देखो यहाँ दिया है। ये आपका कभी कभी देखिए कॉपी में भरते समय ये आपका जो होता है 825 CV, ये पेपर कोड नंबर है बच्चा। और कुल मिलाकर देखिए यहाँ आपको पेपर रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, ताकि कहीं पेपर आपका मतलब कि कुल मिलाकर दूसरे पास ना जाए, ताकि इसलिए इसको दिया जाता है। आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद मैं कॉपी में लिख कर आपको कराऊंगा। चलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। यह प्रश्न 2 खंडों में खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख है, मतलब उसके सामने अंक निर्धारित किया जाता है कि आप देखिए क्या नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कितने नंबर इसमें हम कितना लिखेंगे, कितना नंबर पाएंगे। और तीसरा देखिए, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी हैं, लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है। तो बच्चा अब नया एक नियम बनाया गया है कि कहीं ना कहीं देखा जाए पेपर में अब जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो आपको ओमार शीट मिलेगी, और ओमार शीट के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। और दूसरी बात है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, अर्ध लघुत्तरी प्रश्न की हम बात कर लें तो अर्ध लघुत्तरी प्रश्न ना आकर अब आएगा लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। देखिए लघुत्तरी ये आपका ओमार शीट हो जाएगा, ये अब कैंसिल होगा, ये आला प्रश्न आपका आएगा, ये लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब ये 2 ही आपका कंडीशन बनेगा। आप कॉपी में जो लिखेंगे 2 ही प्रश्न लिखेंगे, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी, और एक आपका बहुविकल्पी हो जाएगा। का और खा खंडों में मानचित्र हैं। मानचित्र आपको भरना है। मानचित्र के लिए नक्शा मैंने कराया हूँ, कई वीडियो में कराया हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा अलर्ट पलट कर आप देख ले सकते हैं, 1 बार 2 बार देखिए, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए तो मानचित्रों का भी है। चलते हैं हम, आज हम आपको ओमार शीट के माध्यम से आपको कैसे काला करना है उसको हम बताएं। चलते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए बच्चा, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखें। अब पुस्तिका में नहीं लिखना है बच्चा, अब आपको काला करना है, ओमार शीट में काला करना है। तो ओमार शीट में आपको काला करना है। देखो कैसे करना है, हम आपको चलते हैं लेके बताने। देखिए बच्चा, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से में यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो तब देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वेश्चन को समझना चाहिए। मतलब इसमें कह रहा है कि देखिए भैया, आप कहेंगे काबुल, मेथनी, बिस्मार्क, नहीं, मेथनी उसी नहीं आए। ऐसा क्यों कि ये सब लौह सिद्धांत अपनाया है। तो देखिए जहाँ तक सवाल होता है, ये सही बात क्वेश्चन जो है ये आपका लुई 14वां, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था, और उस समय शासन जब नेपोलियन बोनापार्ट का था तो उस समय मेटरनिक तो मैटरनिक, तो देखा जाए बेटा, तो जो मैटरनिक हैं यही इन्होंने कहा था कि भाई देखिए, इन्होंने कहा था कि बाकी को सर्दी और जुकाम हो जाएगा। उस समय तानाशाह शासन चल रहा था। तो तानाशाह शासन किसका चल रहा था भैया, तो तानाशाह चल रहा था शासन जो, तो भैया ये मेटरनिक कौन है भैया, मेटरनिक। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक था, ये आपका सही हो गया है। एक और आपको बात बता देता हूँ बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि आपकी ओमार शीट जब जारी होगा बच्चा, तो ओमार शीट कैसे भरना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, तो रोल नंबर को कैसे काला करेंगे बच्चा, पहले बात समझिए, बहुत दिमाग लगा अच्छे से करिएगा, क्योंकि रोल नंबर अगर गलत हो जाएगा ओमार शीट में आपका 20 नंबर चला जाएगा। हम प्यारे बच्चों ये चीज़ ध्यान देना, कैसे भरना है आज ओमार के माध्यम से मैं आपको समझाने भी आया हूँ।
आपको मैं एक साथ दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक उमार समझाने का कार्य कर रहा हूँ, एक बहुविकल्पी प्रश्न कैसे काला किया जाएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले थोड़ा आवाज़ हमारा तो दिक्कत है। सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 2 1 5 1 8 0 7 देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब इसमें कहेंगे सर, इसमें कहेंगे कि काला क्या करें क्या ना करें। ये कभी कभी क्या होता है, ओमार सीटें होती हैं। तो देखिए बच्चा कैसे काला करना है। जैसे 1 है तो 1 के सामने आपको काला करना है, 2 है तो 2 के सामने काला करना है, 2 है तो 2 के सामने काला करना है, 1 है तो 1 के सामने काला करना है, 5 है तो 5 के सामने काला करना है, ये 5 आपका है, यहाँ 5 के सामने काला करना है, 1 है तो 1 के सामने आपको काला करना है, 8 है तो 8 के सामने आपको काला करना है। मगर ये पेन से करना है, हम तो स्केच से माध्यम से कर रहे हैं आपको जल्दी बताने के लिए। और शून्य है तो शून्य आपको यहाँ काला करना है, शून्य मतलब अब शून्य देखना पड़ेगा आपको कहाँ है। और 7 है तो 7 आपको काला करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा 7, और शून्य है तो शून्य यहाँ काला करना पड़ेगा। ऐसे आपको एमआर भरना है बच्चा। तो ऐसे अगर आप भरेंगे तो आपको 100% है, गलतियाँ नहीं होंगी। तो आइए हम चलते हैं पहला प्रश्न लेकर, जो मैंने बात किया था पहला प्रश्न है तो कैसे भरा जाएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने बताया था कि देखिए इसमें कहा था निम्नलिखित में किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो भैया कौन हो जाती है, मेटरनिक ने कहा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है और ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये आपका बुकलेट नंबर है, तो 1 में आप चलते हैं तो यहाँ काला करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो देखिए इसमें दिया है का ख ग घ। तो देखिए भाई ABCD है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को आप बना लीजिए, ये डी हो जाएगा। तो आपका डी वाला सही है, मेटरनिक, मेटरनिक सही है। समझे बच्चा, मेटरनिक आपका सही है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। देखिए रॉलेट एक्ट की घोषणा की, कि नमक कानून की घोषणा, साइमन कमीशन की आगमन पे, जलियांवाला बाग। ये भैया जलियांवाला जो बाग हुआ 1919 में हुआ, और साइमन कमीशन 1928 में हुआ, और नमक कानून तब 1930 में हुआ, 1919 रॉलेट एक्ट। तो भैया देखिए इसमें है क्या, रॉलेट एक्ट क्या है भैया, रॉलेट एक्ट के बाद ये क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब इसको हम चलते हैं कॉपी में भरने के लिए। तो आप कॉपी मतलब देखा जाए तो उसमें ओमार सीट में कहाँ से भरेंगे। तो ओमार सीट में आप जो जाने के लिए पहले नंबर 2 क्वेश्चन पे जाएंगे, पहला सही है तो आपको पहला वाला आप काला करना पड़ेगा, पहला वाला सही है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। कई बार क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन जरूर है, मगर देखा जाए तो जहाँ तक सवाल ही है, ये भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है भैया, उर्दू नहीं बोली जाती, अंग्रेजी नहीं बोली जाती, पंजाबी नहीं बोली जाती, हिंदी बोली जाती। कौन भैया, तीसरा, मतलब गा का खा गा घ, देखिए गा गा, तो कौन सा तीसरा, तीसरे का तीसरा सी, तीसरे का सी। अब आइए बच्चा, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी। तो विद्रोह की, शांति की, अवशेष शक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखिए काले मतलब ये विरोध जता रहे थे, क्या जता रहे थे, काले और गोरे में आश्रित लोगों के विरुद्ध ये विरोध जता रहे थे। तो भैया देखिए चौथे का गा, चौथे का गा, तो गा मतलब है सी वाला है, चौथे का गा मतलब सी वाला है। ऐसे आपको काला करना है, काली पेन से करना है, इससे नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। पांचों प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए भैया, तो इसमें लिखा है निम्न से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। बताइए बच्चा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ मतलब कि लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती, तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। देखिए बच्चा, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश छोड़कर हर जगह तानाशाही लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है।
तो भैया ये भारत, देखिए भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिर्फ श्रीलंका को समझे भैया, श्रीलंका, वो सॉरी पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह मतलब लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। तो भैया देखिए इसमें से कौन सही हो जाएगा, पांचवे का खा, पांचवे का खा दूसरा वाला सही है। अब हम बात करते हैं अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में दिए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं बन होती है, और तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। ये भैया इसमें क्या पूछा है, पर देखिए सामाजिक असमानता के बारे में दिए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। तो देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा बताइए बच्चों। तो देखिए बच्चा इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आपका सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं हमेशा बनी रहती हैं। सही है, व्यवस्था मतलब कि कोई अच्छा काम करता है हमेशा सरकार कोई मतलब बखानता नहीं है, चाहे इतना बढ़िया काम कर दो, हमेशा कहीं ना कहीं वो दिक्कत हमेशा रहती है, कहीं भी काम सरकार अच्छी करती है, कहीं ये काम करती है। तो आपका क्वेश्चन कौन सही है बच्चा, ये आपका सही है, ये आपका खा वाला सही है, हमेशा बनी रहती है। इसको हम काला करते हैं। 6 का क्वेश्चन है, 6 का आपका ये खा है, तो बी वाला सही है आपका। अब चलते हैं बच्चा, अगला है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है भैया। तो देखिए चाय की खेती के लिए कौन सी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये भैया लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी की लेटराइट मिट्टी, तो कौन सा होगा भैया, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी भैया, पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी आपका ये उपजाऊ है भैया, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं। तो इसमें आप आइए, देखिए 15वां क्वेश्चन दिया है, तो आप 15 वाला काला करना है। तो 15 आप काला करिए, 15 का आपका ग वाला है, तो 15 नंबर गा, ऐसे आप काला करना है। मैं समझाने के लिए इसे रखा हूँ मार्कशीट। निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आइए देखते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो कौन सा है भैया। तो सीढ़ीदार मतलब होता है जैसे यहाँ पानी डालो तो यहाँ पहुँचाए, यहाँ डालो यहाँ पहुँचाए, सीढ़ीदार फसल होती है। पंजाब में है नहीं पहाड़, हरियाणा में है नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में है। कहाँ भैया, उत्तराखंड। तो 16वां का आपका है, 16 का है आपका डी वाला है, तो 16 का डी आपका क्वेश्चन। ऐसे करना एग्जाम में, घबराने की बात नहीं बच्चा। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली में नहीं है भैया, ये उत्तर रेलवे है। कोलकाता नहीं है भैया, पूर्वी रेलवे है। अमृतसर नहीं है भैया, ये आपका अमृतसर कोई रेलवे स्टेशन है मतलब है नहीं, जोन नहीं है, तो मुख्यालय नहीं है। तो आपका बम्बई है। कौन सा भैया, मुंबई है। तो मुंबई 17 का, तो 17 का आपका है भैया, 17 का गा, तो गा का मतलब है तीसरा, सी वाला सही है आपका। आइए अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है। तो भैया कौन सा है, ब्राज़ील है कि भारत है कि फ्रांस है कि बांग्लादेश है, बताइए बच्चा कौन सा विकसित देश है। तो कौन सा देश है बच्चा, फ्रांस है। कौन सा बच्चा, फ्रांस। तो 18 का ग वाला है, तो सी है आपका। कौन सा बच्चा, सी वाला आपका है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। उद्योग हैं, कृषि हैं कि व्यवसाय हैं, इनमें से कोई नहीं। ये भैया जीने के लिए अगर खेती है तो 100% है, आप सब चीज़ सही आपके पास है। उद्योग से भाई आप क्या कर सकते हैं, खाने के लिए चाहिए ना भाई। तो व्यवसाय है, कृषि है, तो भैया कृषि हमारे भारत का प्रधान देश है, कहा जाता है जीविका जो है स्रोत जो है कृषि है। तो 19 का आपको भरना है, तो 19 का आपका ग वाला है, तो 19 का ग वाला है वो का खा गा दूसरा है आपका, बी वाला है। तो यहाँ आपको 19 का बी भरना है। अब पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी भैया। तो जरा ध्यान दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1935, 1945, 1955, 1965। तो भैया कब की गई थी, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1935, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, जरा ध्यान दीजिएगा।
अब इसको काला करना है बच्चा, तो कौन सा को होगा काला करने के लिए? तो आपका 20 का का है, पहला सही है। तो देखिए बेटे प्यारे बच्चों, आपको कुल मिलाकर ऐसे ही आपको भरना है बच्चा। अगर आप ऐसे भरते हैं तो आपको 20 नंबर आपको 100% मिलना है, तय है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप काला करने में अच्छे से भर देंगे, मैंने एक पेपर ऐसे मॉडल बनाया हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने रोल नंबर को ऐसे काला किया हूँ, 1 2 2। देखो आप बहुत ध्यान लगा काला करिएगा, घबराने की बात नहीं है। एक एक थोड़ा समय लेकर करिएगा, कहीं अगर आप इसमें मिस्टेक कर देंगे तो 100% है आपका। ये जो ओमार सीट होती है ये कंप्यूटर से जचती है, अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो आपका ओमार सीट नहीं जचेगी, जिससे कि आपका 20 नंबर से आप बाहर हो जाएंगे, 20 नंबर से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए इसको आप रोल नंबर को बढ़िया बढ़िए। और दूसरी बात है, आप जो क्वेश्चन को काला करेंगे उसको उसको आप पढ़िए काले पेन से, को गोरे काले पेन से पढ़िए, काला करिए, गोले को बराबर काला करिएगा। इस केस का कोई नहीं करेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सी जल्दी जल्दी हो जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।